हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एक भाई का मेरे पास मैसेज आया कि उन्होंने 1 बिलियन बिटगट कॉइन खरीदे हैं एट द प्राइस ऑफ 0.5 टाइम्स 0169, जो करीब $1700 के आसपास बनते हैं। आज उन्हें करीब 45-46% का लॉस हो रहा है। पूछ रहे थे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि उनका पैसा रिकवर हो जाए। मैंने जो उनको आंसर दिया वही इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर हम इस तरह की सिचुएशन में हों तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट को जिसमें हम इन्वेस्टेड हैं, हैंडल करें कि जो लॉस हो रहा है वो रिकवर हो जाए और हमने जिस मकसद के लिए इन्वेस्ट किया था वो भी अचीव हो जाए, यानी प्रॉफिट मिले। तो गाइस, चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट ज़रूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और YouTube एल्गोरिदम को भी ये पता चलता है कि वीडियो अच्छी है या बेकार, और उसी हिसाब से वो वीडियो को रिकमेंड करता है आपके लाइक के ऊपर। तो दोस्तों, अगर मैंने बिटगट को उसके ऑल टाइम हाई के आसपास ख़रीदा होता तो आज मैं करीब 50% के लॉस में होता और इसी बात को सोचता रहता कि कहीं मुझे और ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए इस प्रोजेक्ट से निकल जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो निकल गए होंगे और कई सारे भाई थोड़ा और वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर आए और उन्हें निकलने का मौका मिले। तो गाइस, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता, मैं भी इस प्रोजेक्ट को होल्ड करता और कोशिश करता कि अगर मार्केट नीचे आ गई है तो उसे थोड़ा और एक्यूमुलेट करूं, बिटगट की थोड़ी और क्वांटिटी बाय करूं। उसे होगा ये कि अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो थोड़ा एवरेज होगा, आपका बाइंग प्राइस थोड़ा नीचे आएगा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आप में कॉन्फिडेंस आएगा आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आप लॉस में चल रहे हैं और लॉस में आप थोड़ी बाइंग करते हैं तो ये आपकी पावर को शो करता है कि आप उस प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट की स्टडी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्ट करता क्या है और फ्यूचर में क्या करेगा। बात करें बिटगट की तो ये मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है और मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ और लॉस में भी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। इस प्रोजेक्ट पर मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा और दूसरे प्रोजेक्ट के छक्के छुड़ा देगा। लेकिन हमें यहाँ कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। मैंने हमेशा से इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा है और इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कितना नीचे जाएगी। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ तो बिटगट में मुझे आज की तारीख में करीब 50 से 60% लॉस हो रहा है, बट मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। बल्कि अगर प्रोजेक्ट मेरी बाइंग प्राइस से, पिछली बाइंग प्राइस से 10% और नीचे आ जाता है तो मैं उसे और ख़रीद लेता हूँ, जिससे मेरी बाइंग कॉस्ट कम होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बिटगट को लेकर मेरा विज़न 2029 तक का है। उसके कई रीज़न हैं। पहला तो ये कि 2029 में अभी 7 साल का समय है, जो एक बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी प्रोजेक्ट को ग्रो होने के लिए। दूसरा, इन 7 सालों में 2 बार बिटकॉइन की हाविंग भी होनी है, जो सोने पे सुहागा का काम करेगी। बिटकॉइन हाविंग के बाद जो रैली आती है वो अमेजिंग होती है। पिछली 3-4 हाविंग इसका गवाह हैं, आप चाहें तो रिकॉर्ड उठा कर देख लें। बात करें इसके टीम और डेवलपमेंट की तो इसकी टीम कंटिन्यूसली इसकी लॉन्चिंग के बाद लगातार काम कर रही है, जिसका सबूत इसमें हुए डेवलपमेंट है। इसमें हुए डेवलपमेंट की वजह से लोगों का पैसा हज़ारों गुना हो चुका है सिर्फ 1 साल में। इसके ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की बात करूं तो करीब 3 लाख % का रिटर्न बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे भी हमें ऐसा ही रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो और लगातार उसमें अपडेशन होते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें ऐसा रिटर्न मिल सके। बिटगट लगातार अपने पैर पसार रहा है, लगातार इसकी लिस्टिंग वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस पर हो रही है। कई सारी कंपनियां, कई सारे बड़े नाम, कई सारे बड़े ब्रांड बिटगट के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। अपनी ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए कंटिन्यूस इसके डेवलपर्स काम कर रहे हैं। रोजाना नए नए प्रोजेक्ट इसकी ब्लॉकचेन पर लॉन्च हो रहे हैं। इसके वाइट पेपर के अनुसार बिटगट की TPS यानी ट्रांजैक्शन पर सेकंड स्पीड 1 लाख है। मतलब 1 सेकंड में इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड 1 सेकंड में 1 लाख ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकती है विद 0 गैस फीस। साथ ही साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स की ब्लॉकचेन की फ़ीस की बात करूं तो उनके मुकाबले इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस लगभग $0 है। एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो करीब
0.12 टाइम्स 0 $1 है। 12 टाइम्स 0। इसकी टोटल सप्लाई 1000 ट्रिलियन है, जिसमें से 50% बर्निंग के लिए एलोकेट है। मतलब 50% इसमें से कंफर्म है कि बर्न होगी। ये इनके वाइट पेपर में मेंशन है। आप चाहें तो इनका वाइट पेपर पढ़ सकते हैं। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो 395 ट्रिलियन है। बिटगट के इकोसिस्टम को देखें तो इसके कई प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे ब्राइज डीएफ वॉलेट यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का वॉलेट, जो इसके यूजर्स को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। इसके थ्रू इसके कस्टमर्स आसानी से इस पर जो इनका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है इसमें ट्रेड कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। इसके साथ ही ये वॉलेट सेंड और रिसीव करने की फैसिलिटी भी देता है क्रिप्टो एसेट्स को। साथ में स्टोरेज की सुविधा तो होती ही है वॉलेट में। इसके साथ वीराइज स्टेकिंग, वीराइज स्वैप और बिटगट ब्रिज की सर्विस भी इंटीग्रेटेड है। इसके फ्यूचर प्लान की बात करें तो ये खुद ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करने की प्लानिंग कर रहा है, खुद को प्रेजेंट करने की प्लानिंग कर रहा है, जो P2P यानी पीयर टू पीयर सर्विस होगी। इसकी बीराइज डीएप वॉलेट यानी डिसेंट्रलाइज ऐप पर वहाँ पर वायर और सेलर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर उनका जो ट्रांजैक्शन होगा वो सिक्योर होगा, फास्ट होगा, विद ज़ीरो गैस फीस। ये तो हुई इसकी जन कुंडली। अब मेन बात पर आते हैं, पैसा कितना मिलेगा रिटर्न में, यानी 2029 तक अगर मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइज, इन 7 सालों में बिटकॉइन हार्विंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस 1 बिलियन एक्सपेक्टेड है, यानी आज के प्राइस से करीब 50x। जब बिटकॉइन 50x होगा तो दूसरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन कम से कम 1000x तो होने ही चाहिए। और बिटगट तो हर मायने में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। आने वाले 7 सालों में 3 जीरो किल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। ये तो कम से कम अनुमान लगाया है मैंने। 2029 तक अगर 4 जीरो किल हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। गाइज, ये मेरा प्रोडक्शन है, ये मेरी स्टडी है। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। किसी के भी कहने पर किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।